दोस्तों, नया हिंदू नव वर्ष, नया विक्रमी संवत 2083 शुरू हो गया है और ये मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की चाल के लिहाज से बेहद शानदार नतीजे देने वाला है। आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। आपके नाम का डंका जो है वो इस हिंदू नववर्ष के दौरान जो है वो पूरी तरह बजने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 2 जून से अपनी उच्च कर्क राशि में आ रहे हैं और फिर वो 31 अक्टूबर तक अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इन्हें हमारे नवग्रहों में गुरु का दर्जा हासिल है। इन्हें ज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का, पुत्र का, विवाह का और हमारे सोशल स्टेटस का कारक ग्रह माना जाता है। ये कैसे ग्रह हैं जो कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे होते हैं तो व्यक्ति को खूब शोहरत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, जीवन की सुख सुविधा देते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ देते हैं, पर्सनल लाइफ में खुशियों के रंग भरते हैं। और ये कैसे ग्रह हैं जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो वह दृष्टि अमृत के समान होती है। देवगुरु बृहस्पति की 5, तीसरी, पांचवी, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टियां होती हैं। यानी 3 दृष्टियां होती हैं। जिस भाव में ये बैठते हैं, 5वीं दृष्टि से एक भाव को देखते हैं, फिर 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं और फिर 9वीं दृष्टि से देखते हैं। और जहां जहां इनकी शुभ दृष्टि पड़ती है वो भाव जो है कुंडली का एक्टिवेट हो जाता है, वहां बेहद शुभ फल देते हैं। हालांकि जिस भाव में ये खुद बैठे होते हैं वहां इतने ज्यादा शुभ फल नहीं मिलते, लेकिन जहां देखते हैं वहां अमृत की बरसात करते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए जिनका जेमिनी मून साइन है या जेमिनी असेंडेंट है, उनके लिए बृहस्पति वरदान लेकर के आ रहे हैं, खुशियों का तोहफा लेकर के आ रहे हैं। 2 जून से लेकर के आ रहे हैं। हालांकि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च कर्क राशि में रहेंगे और इसी बीच 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक वह अस्त अवस्था में भी रहेंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 2 जून तक मिथुन राशि में है और 2 जून तक मिथुन राशि को प्रभावित करते रहेंगे, लाभान्वित करते रहेंगे। लेकिन जब वह अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे तो मिथुन राशि पर खुशियों की सौगात भी देंगे, खुशियों का तोहफा भी देंगे। और मेरी आज की पोस्ट देवगुरु बृहस्पति के अपने उच्च राशि में आने और मिथुन राशि पर, मिथुन लगन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ना है उस पर है, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों को सबसे ज्यादा तो कैरियर में आगे बढ़ने के मौके देने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को विस्तार देने वाले हैं। बेरोजगार हैं तो रोजगार की खिड़की खोलने वाले हैं। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन का योग बनाने वाले हैं, इंक्रीमेंट का योग बनाने वाले हैं, बेहतर पोस्टिंग देने वाले हैं, मनचाही जगह पर पोस्टिंग भी देने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर में है तो बेहतर पैकेज आपको देने वाले हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना भी आपका पूरा करने वाले हैं। बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। बिजनेस में आपको नया पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ मिलकर आप एक बड़ी पारी खेल सकते हैं। और अगर आप नया बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो 2 जून के बाद से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए रास्ते बनाते हुए चले जाएंगे। आपके रास्ते से कांटे भी हटाते चले जाएंगे। जहां तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, पर्सनल लाइफ में देवगुरु बृहस्पति खुशियों के नए रंग भरेंगे। ये खुशियां संतान से जुड़ी भी हो सकती हैं और भाई बहनों से जुड़ी भी हो सकती हैं। आपके लिए पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने का योग भी बृहस्पति बनाने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको जबरदस्त कामयाबी देने वाले हैं। आपके दुश्मन अब आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है वो आपके प्रभाव में वृद्धि करने वाली है, आपके एनर्जी लेवल में वृद्धि करने वाली है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करने वाली है और आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से मिथुन राशि वाले नए चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, नई चुनौतियां कबूल करेंगे और असंभव माने जाने वाले कार्यों को भी अब संभव कर दिखाएंगे।
अगर मिथुन राशि के लोग आईटी सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, हेल्थ सेक्टर में हैं, मल्टीमीडिया में हैं, आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं, वकालत के पेशे में हैं, तो आपके लिए बृहस्पति की यह चाल वरदान साबित होने वाली है। और नए हिंदू नववर्ष में बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आना आपके लिए खुशियों के लिए, आपके परिवार की खुशियां बढ़ाने में सहायक साबित होने वाला है। और उसकी वजह यह भी है कि जो नया हिंदू नववर्ष है ये, इसके राजा भी देवगुरु बृहस्पति हैं। एक तो वर्ष के राजा और ऊपर से उनका अपनी उच्च राशि में आगमन मिथुन राशि वालों के वारे न्यारे होने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा होगा। विदेश जाने की कोई फाइल अगर लंबे समय से अटकी हुई है तो वहां से भी खुशखबरी मिल सकती है। विदेश में पीआर पाने के लिए अगर आप लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं तो आपका सपना पूरा होगा। पीआर पाने में आप कामयाब रह सकते हैं। आप हेल्थ के मोर्चे पर भी कंफर्टेबल रहने वाले हैं। अगर लंबे समय से कोई हेल्थ इशू आ भी रहा था तो अब काफ़ी आपको रिलीफ मिलने वाला है। आपने सिर्फ 3-4 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ड्राइविंग जो है आपको थोड़ा सा संभल कर करनी है। किसी को उधार देने से बचना है। किसी की झूठी गवाही देने से भी बचना है। किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर थोड़ा पढ़ लिख कर सोच समझ कर हस्ताक्षर करने हैं। गुडविल में या गुड फेथ में आकर के हस्ताक्षर नहीं करने हैं, नहीं तो थोड़ा दिक्कत भी आ सकती है। और थर्सडे के दिन आप पीली चीजों का दान कीजिए। किसी धार्मिक स्थल पर आप केलों का दान भी कर सकते हैं, हल्दी का दान भी कर सकते हैं। और आप सुबह स्नान करते समय जल में चुटकी भर हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करेंगे। बृहस्पति की कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।